एहसास। और आप जैसे इंसान को पता भी है एहसास क्या होता है। आप अपनी जिद को मोहब्बत का नाम दे चुके हैं। मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत में जीतने की चाह से ज्यादा अपने आप को हारना पड़ता है। किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल गई। इस हादसे में नुकसान किसका हुआ? सोहा का या मेरा? किसने खोया, किसने पाया? ये सवाल मुझे हमेशा तड़पाता रहेगा। मैं उसके बगैर लगता है सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को भी खत्म कर लेता। सोहा की जान बख्शकर खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं सोहा का बहुत ख्याल रखूंगा। उसे कभी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये शख्स जिसे मैंने आज तक नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज मेरे बच जाने पर शुक्र का सजदा अदा कर रहा है। अगर क्यों? अगर ये बेहिस इंसान है तो फिर मेरी और मुझसे वाबस्ता लोगों की इतनी फिक्र क्यों करता है? मैं कर रहा हूँ ना। तुम्हें चोट लगी है, मैं कर देता हूँ। हर वक्त नाराज रहती हो मुझसे। अभी रुक जाओ, बाद में झगड़ा कर लेंगे आराम से। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कर लूंगी। मैं खुद नाश्ता कर सकती हूँ। बिल्कुल खा सकती हो तुम, मगर फिलहाल ये सब मुझे करने दो। रात कैसी गुजरी? दर्द तो नहीं रहा बहुत ज्यादा? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? पूरी रात जाकर आपने मेरी निगरानी की और अब ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? सीरियसली? पूरी रात जाग कर आप मुझे नोटिस कर रही थी। मुझे लगा आप सो रही हैं। आप कमरे में और मैं सुकून से सो जाऊं, ऐसा हो सकता है? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं करती। देखो ना, तो मैं किसी किस्म का नशा करता हूँ ना ड्रिंक करता हूँ। मेरे साथ महफूज हो तुम। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हाँ जिमल। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। मैंने आपको इसलिए कॉल की है क्योंकि मामा ने आपको और सोहा को डिनर पे इनवाइट किया है। तो अब ये न्यूली मैरिड कपल मेरा इनविटेशन फ़ोन पे एक्सेप्ट करेगा या फिर मैं घर आकर दूँ?
अच्छा, सुनो भी तो सही। तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम बोलती हो तो बोलती चली जाती। अच्छा सॉरी भाई। नो इट्स ओके। अगर यही सॉरी अब तो मेरी तरफ से अपनी मदर इन लॉ को कहो। क्यों भाई, आपके क्या कोई रात के प्लान्स हैं? अगर हैं भी तो प्लीज उन्हें कैंसिल कर दें, इसीलिए मैंने आपको सवेरे कॉल किया। नहीं ऐसा नहीं है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया सुहा का, चोट आई है उसे। एक्सीडेंट? व्हाट? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और कैसी है वो, अब ठीक तो है ना? सुनो, ठीक है, घर पे हैं हम, शी इज फाइन। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या बनेगा इस लड़की का, बात ही नहीं सुनती। तुम्हारी परेशानी में बस लाइन काट दी और तेज गांव की तरह पहुंच जाएगी यहाँ। अच्छा नादिया जी आज बिरयानी और कढ़ाई बनेगी और सब्जी तुम खुद बनाना, तुम अच्छी बनाती हो सब्जी। जी बीबी जी। कबाब मैं बना लूंगी, ठीक है? अरे हाँ याद आया, तौकीर को बोलना फ्रेश फिश ले आए, फिश के ही कबाब बना लेती हूँ, जिमिल को पसंद है। और मीठे में क्या बनाना है? जिमिल से पूछ लेना ना। ये इतनी सवेरे सवेरे छोटी बाजी कहाँ जा रही है? मैं देखती हूँ, तुम अपना काम करो। ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? सिमर मैं ठीक हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। इतना सब कुछ हो गया, अभी होने के लिए क्या बाकी है? तुम पहले तो कभी इतनी मायूस नहीं थी। क्योंकि अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर तुम्हारे भाई के हाथ में है। तुम्हारी डोर भाई के हाथों में नहीं है, उनके दिल से जुड़ी है। जितनी बेबस तुम हो ना सोहा, उतने ही बेबस भाई हैं। तुम एक बार उनसे दोस्ती करके तो देखो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम एक बार ये सोचो कि ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है। और वैसे भी ये सब कुछ तो तय था ना। मुझे भी ऐसा लगता था कि वो एक सख्त दिल के इंसान नहीं है, बस ऐसे दिखते हैं। लेकिन सब धोखा था। उमर को कमजोरी बनाकर जो सौदा किया ना उन्होंने, वो कभी नहीं भूलूंगी सिमर। भाई ने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया था, उनका मकसद सिर्फ तुम्हें अपना बनाना था। उन्हें लगा कि तुम कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उन्हें यही तरीका सही लगा। ट्रस्ट मी सुहा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सच होती ना तो मैं मरती मर जाती, लेकिन भाई से कभी बात ना करती। तुमसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में इंसान मजबूर होता है, मुजरिम नहीं। He actually loves you.